मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे नवयुवकों के एक बहुत बड़े उलझन, एक बहुत बड़ी भावनात्मक उलझन के विषय में चर्चा करना चाहता हूं, जिस पर मुझे लगता है कि अपने अनुभव आपको बताना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बहुत सारे युवा माने जीवन को एक सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि ये प्यार क्या है। प्यार क्या है? प्यार को लेकर बहुत सारे युवाओं के मन में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो बहुत सारे अपने अपने विचार होते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शायरियाँ लिखी हैं, बहुत बहुत किताबें, बहुत बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं। इसके विषय में मैं आपको अपने अनुभव बताना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि प्यार क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, प्यार एक ऐसी भावना है जो किसी भी एक आत्मा को दूसरे की आत्मा से कहीं ना कहीं जो एक आकर्षण होता है, भावनात्मक आकर्षण, मानसिक आकर्षण, यह उसी का नाम है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे भीतर एक कामना होती है, एक इच्छा होती है किसी व्यक्ति से जुड़ने की, किसी व्यक्ति से को प्राप्त करने की, किसी व्यक्ति के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने की। जब वही भावना जो हमारे भीतर पहले से ही है, जब वह किसी वस्तु या विषय पर केंद्रित हो जाती है, तो हम कहते हैं कि फला विषय वस्तु से हमें प्रेम हो गया है। वह कोई जानवर हो सकता है, वह कोई स्त्री हो सकती है, वह कोई जॉब हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं एक स्त्री या एक पुरुष से जो हमें प्रेम होता है। मेरे प्यारे भाइयों, यह वही अधूरी कामना है जो हमारे भीतर इस संसार के लिए खूबसूरत जो स्वप्न होता है, यह उसी का एक प्रतीक है, उसी का एक शक्ति है जो हमें रिश्ते बनाने पर मजबूर करती है। तो इसकी जो जिसका प्रकृति के द्वारा जो इस भावना का निर्माण किया गया है, वह संसार की सुव्यवस्था के लिए किया गया है। लेकिन आज हो क्या रहा है, लोग अवैध रिश्तों में फंस रहे हैं, और अवैध रिश्तों में फंसने के कारण यही प्यार जो ईश्वर का वरदान है, वही उनके लिए अभिशाप हो जाता है। वह महा दुख पाते हैं, घोर कष्ट पाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा प्यार सच्चा है। तो मैं आपको बता दूं, प्यार सच्चा या झूठा जैसी कोई विषय नहीं है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करता है कि वह सच्चा है या झूठा है। यदि वह सच्चा है तो उसका प्यार भी सच्चा है, यदि वह झूठा है तो उसका प्यार भी झूठा है। अब बात यहाँ है कि जो व्यक्ति योग्य है, उसी के प्यार को समाज सम्मान देता है। जो व्यक्ति योग्य नहीं है, अर्थात लोफड़ है, फालतू है, लुच्चा लफंगा है, ऐसे व्यक्ति के प्यार को समाज सम्मान नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप चाहते हो कि आपका प्यार, आपका समाज आपको ससम्मान से दे, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपने जीवन में कुछ करके दिखाओ। मर्द हो तो कुछ करके दिखाओ, इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखाओ, जिससे यह समाज आपको फूलों की माला पहनाए और आपका प्यार आपको समर्पित करे। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आवश्यक है कि प्यार को कुछ दिन के लिए भी थोड़ा दबाइए अपने जीवन में, खासकर नवयुवकों के लिए। अभी आप पढ़ाई लिखाई, रोजगार, अपने बॉडी बिल्डिंग, इन चीज़ों में आप ध्यान दीजिए, जिससे आप जिस दिन सफलता प्राप्त कर लें, समाज के इस रंगमंच में अपनी मर्दानगी आप साबित कर दें, मतलब सफलता का झंडा आप कोई न कोई क्षेत्र में गाड़ दें, उसके बाद से समाज स्वयं ही आएगा और आपके पास आपका प्यार समर्पित करके जाएगा। इसलिए फालतू की प्यार, ये सब बातों को करना बंद करिए। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चल कलयुग रहा है, यहाँ प्यार से ज़्यादा कीमत पैसे की है। मेरे प्यारे भाइयों, यह एक कड़वा सच है, इसे आप मान लीजिएगा, इसमें झूठ नहीं है। पैसे का ज़्यादा वैल्यू है साहब। पैसा आपकी शक्ति का प्रतीक है, आपकी सामर्थ्य का प्रतीक है, आपकी योग्यता का प्रतीक बन चुका है। मैं योगाचार्य होने के बाद भी इस विषय को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। तो आप अपने कैरियर को पहले सेट करिए। कैरियर को जब सेट कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आपके सपोर्ट में रहेंगी। और यदि आप कैरियर अपना सेट नहीं कर पाएंगे तो हर तरफ से आपको धिक्कार आ जाएगा, हर तरफ से आपको धोखा दिया जाएगा। आपका प्यार ही आपको धोखा देगा, आपको छोड़ेगा, और उस समय आप जब दुखी होंगे तो फिर देश दुनिया को दोष देंगे, अपने भाग्य को दोष देंगे, जबकि कर्म आपकी ही खराब है। आप अपने क्यों उस मापदंड का आपने पालन नहीं किया जो समाज आपसे कहता है, जो प्रकृति आपसे कहती है कि अपने आप को मजबूत बना, जीत का झंडा पहले गाड़, उसके बाद मैं पुरस्कार दूंगा, चाहे फिर वो धन संपत्ति के रूप में हो, चाहे प्यार मोहब्बत के रूप में हो। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप अपने जीवन पे अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अपने कंधों को इतना मजबूत बनाइए कि आप अपने इन कंधों पर जिम्मेदारियां उठा सकें।
प्यार कर लेने बस से काम नहीं चलता भाई, उसके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आपका परिवार आगे बसेगा, आपके लड़के बच्चे पैदा होंगे, उन्हें क्या पढ़ाएंगे आप? माने खालती प्यार की भाषणबाजी आप करेंगे? ऐसे लोग समाज में बहुत देखे जाते हैं। लेकिन पहले आपका काम है कि स्वयं को इस्टेब्लिश करना। उसके बाद जब आप प्यार करेंगे तो समाज आपका सम्मान करेगा, मैं आपका सम्मान करूंगा, सब आपका सम्मान करेंगे। लेकिन यदि आप माने आपके कर्म फालतू के हैं, आप कोई अच्छा कार्य कर नहीं रहे हैं, समाज को आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, आप माने कोई अच्छा अपने जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आपको हर तरफ से धिक्कार आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, किसी की भावनाओं को यदि आहत पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन में पहले सबल बनिए, फिर आपका प्यार आपसे माने समाज स्वयं मिलवाएगा। मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूं इजाज़त और जय हिंद, जय भारत।